जय श्री राम। एक महिला BMW कार में बैठी थी। तभी एक भिखारी ने आकर शीशा खटखटाया। महिला ने शीशा नीचे किया। भिखारी ने हाथ आगे बढ़ाया। महिला ने 10 रुपये दिए और भिखारी लेके चल दिया। तभी महिला ने भिखारी को आवाज़ लगाई। भिखारी वापस आया। महिला बोली, दुआ नहीं दोगे? तो भिखारी बोला, BMW में बैठी हो, क्या हवाई जहाज में बैठना चाहती हो? तो महिला बोली, मेरे 10 रुपये वापस दो। लोग भिखारियों से भी करते हैं तिजारत, जो 10 रुपये के बदले में लाखों की दुआ देता है। परंतु यह तो रामायण श्री रामचरितमानस है। बिन मांग मिले सो दूध है, मांग मिले सो पानी। यहाँ तो सब कुछ बिन मांग मिलेगा, बिना मांगे मिलेगा। बस रामायण को खोलकर मत छोड़ना, वीडियो को पूरी देखना, फिर मत कहना कि लाभ कुछ कम हुआ है। तो फिर आइए रामायण श्री रामचरितमानस सुंदर कांड में श्री रघुनाथ जी कहते हैं, हे वीर वानर राज सुग्रीव और लंकापति विभीषण, सुनो, इस गहरे समुद्र को किस प्रकार पार किया जाए। इस पर विभीषण जी ने कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए, यद्यपि आपका एक बाण ही करोड़ों समुद्र को सोख सकता है, फिर भी नीति ऐसी कही गई है कि पहले जाकर समुद्र से प्रार्थना की जाए। तेरे भो तुम्हारे कोले गोरो जल दे, कहे उपाय विचारी। बेनो पेरिया से सागर तारे, सकल भालो कते धारी। हे प्रभु, समुद्र आपके कुल में बड़े पूर्वज हैं, वे विचार कर उपाय बतला देंगे। तब रीछ और वानरों की सारी सेना बिना ही परिश्रम के समुद्र के पार उतर जाएगी। सखा कही तो मैंने के उपाय करहे, देवी जो होई सहाय। मंत्र नय लक्ष्मण भावा, राम वचन सुनि अति दुख पावा। श्री राम जी ने कहा, हे सखा, तुमने अच्छा उपाय बताया है, यही किया जाए। यदि देव सहायक हों, यह सलाह लक्ष्मण जी के मन को अच्छी नहीं लगी। श्री राम जी के वचन सुनकर तो उन्होंने बहुत ही दुख पाया। नाथ देव कर कावन भरोसा, सो सिय सिंधु करहि मन रोसा। कादर मन कहो एक आधारा, देव देव आलस पुकारा। लक्ष्मण जी ने कहा, हे नाथ, देव का कौन भरोसा, मन में क्रोध कीजिए, ले आइए और समुद्र को सुखा डालिए। यह देव तो कायर के मन का
एक आधार तसल्ली देने का उपाय है। आलसी लोग ही देव देव पुकारा करते हैं। सुनत सही बोले रघुवीरा, ऐसे ही कर विधरऊ मन धीरा। अस कही फिर वो अनुज ही समुझाए, सिंधु समीप गए रघुराई। यह सुनकर श्री रघुवीर हंसकर बोले, ऐसे ही करेंगे, मन में धीरज रखो। ऐसा कहकर छोटे भाई को समझाकर प्रभु श्री रघुनाथ जी समुद्र के समीप गए। पेरे था मैं पेरे नाम की सिरुनाई, बेटे पुनी टट धर्म दसाई। जब विभीषण पेरे वो बहियाए, पाछे रावण दूत पठाए। उन्होंने पहले सिर नवाकर प्रणाम किया, फिर किनारे पर कुछ बिछाकर बैठ गए। इधर ज्यों ही विभीषण जी प्रभु के पास आए, त्यों ही रावण ने उनके पीछे दूत भेजे थे। सकल चरित तीन देख धरे, कपट कपी दे। प्रभु गुण हृदय सराहे, शरणागत परने है। कपट से वानर का शरीर धारण कर उन्होंने सब लीलाएं रख देखी। वे अपने हृदय में प्रभु के गुणों की और शरणागत पर उनके स्नेह की सराहना करने लगे। तेरे कट बखानी राम सुभावते, से प्रेमी गावे सिरि दुराओ। विपु के दूत कपि तब जाने, सकल बांधे कपीस पहियाने। फिर वे प्रकट रूप में भी अत्यंत प्रेम के साथ श्री राम जी के स्वभाव की बड़ाई करने लगे। उन्होंने दुराव कपट द्वेष भूल गया। तब वानरों ने जाना कि वे शत्रु के दूत हैं और वे उन सबको बांधकर सुग्रीव के पास ले आए। कह सुग्रीव सुनो सब वानर, अंग भंग कर पट वहु निशाचर। सुनी सुग्रीव वचन कपि धाये, बांध कटक चहु पास फिराए। सुग्रीव ने कहा, सब वानरों सुनो, राक्षसों के अंग भंग करके भेज दो। सुग्रीव के वचन सुनकर वानर दौड़े। दूतों को बांधकर उन्होंने सेना के चारों ओर घुमाया। बहु पेरिकार मारन कपि लागे, दीन पुकारत तदपि न त्यागे। जो हमारे हरि नासा काना, तहि कौशलाधीश के आना। वानर उन्हें बहुत तरह से मारने लगे। वे दीन होकर पुकारते हैं, फिर भी वानरों ने उन्हें नहीं छोड़ा। तब दूतों ने पुकारा, कहा, जो हमारे नाक कान काटेगा उसे कौशलाधीश श्री राम जी की सौगंध है।
सुनी लक्ष्मण सब निकट बोलाए, दया लागे हंसी तुरंत छोड़ाए। रावण कर दीजे हुए पाती, लक्ष्मण वचन वाचु कुल घाती। यह सुनकर लक्ष्मण जी ने सबको निकट बुलाया, उन्हें बड़ी दया लगी। इससे हंसकर उन्होंने राक्षसों को तुरंत ही छुड़ा दिया और उनसे कहा, रावण के हाथों में यह चिट्ठी देना और कहना, हे कुल घातक, लक्ष्मण के शब्दों से बाँचो। काहे हूँ मुखागर मोड़ मम संदेश उदार, सीता देहि मिले हुन आवा कालू तुम्हार। फिर उस मूर्ख से जवानी, यह मेरा उदार कृपा से भरा हुआ संदेश कहना कि सीता जी को देकर उनसे श्री राम जी से मिलो, नहीं तो तुम्हारा काल आ गया समझो। तुरत नाए लक्ष्मण पद माथा, चले दूत वर्णत गुण गाथा। कहते राम जसु लंका, रावण चरण शीस तिन्ह लाए। लक्ष्मण जी के चरणों में मस्तक नवाकर श्री राम जी के गुणों की कथा वर्णन करते हुए दूत तुरंत ही चले। श्री राम जी का यश कहते हुए वे लंका में आए और उन्होंने रावण के चरणों में सिर नवाया। ऐसी दशानन पूछी बाता, कैसी न सुख आपनी कुशलाता। पुनि कहो खबरी विभीषण केरी, जाहे मेरे तो आए अति नेरी। दशमुख रावण ने हंसकर बात पूछी, अरे सुख अपनी कुशल क्यों नहीं कहता। फिर उस विभीषण का समाचार सुना, मृत्यु जिसके अत्यंत निकट आ गई है। करते राज लंका सट त्यागी, होई जब कर कीट आवागी। पुनि कहु भालो की से लटकाए, कठिन काल प्रेरित चली आए। मूर्ख ने राज्य करते हुए लंका को त्याग दिया। अब आगा, अब जो का कीड़ा घुन बनेगा। जो के साथ जैसे घुन भी पिस जाता है, वैसे ही नर वानरों के साथ वह भी मारा जाएगा। फिर भालू और वानरों की सेना का हाल कहे, जो कठिन काल की प्रेरणा से यहाँ चली आई है। जिनके जीवन कर रखवारा, वह मेरे दुल चित सिंधु विचारा। कहो तपस्विन के बात बहोरी, जिनके हृदय त्रास अति मोरी।
और जिनके जीवन का रक्षक कोमल चित वाला बेचारा समुद्र बन गया है, अर्थात उनके और राक्षसों के बीच में यदि समुद्र न होता तो अब तक राक्षस उन्हें मारकर खा गए होते। फिर उन तपस्वियों की बात बता जिनके हृदय में मेरा बड़ा डर है कि भई बैठ के फिर गए सिरिवन जो से सुनी मोर कहसी ने पुदल तेज बल बहुत चकित चित तोर उनसे तेरी भेंट हुई या वे कानों से मेरा सोयत सुनकर ही लौट गए। शत्रु सेना का तेज बल बता क्यों नहीं, तेरा चित्त बहुत ही चकित भोचंगा सा हो रहा है। नाथ केरे पाकर पूछूं जैसे मान हूँ कहा के रोद तज जैसे मिला जाए जब अनुज तुम्हारा जाते ही राम तिलक ते ही मारा। दूत ने कहा हे नाथ आपने जैसे कृपा करके पूछा है वैसे ही क्रोध छोड़कर मेरा कहना मानिए, मेरी बात पर विश्वास कीजिए। जब आपका छोटा भाई श्री राम जी से जाकर मिला तब उसके पहुंचते ही श्री राम जी ने उसको राजतिलक कर दिया। रावण दूत हमें ही सुनी कहना कठिन है बांधी दीन दुख नाना चिरवन नासिका काट लागे राम शपथ दीने हम त्यागे। हम रावण के दूत हैं, यह कानों से सुनकर वानरों ने हमें बांधकर बहुत कष्ट दिए, यहाँ तक कि वे हमारे नाक कान काटने लगे। श्री राम जी की शपथ दिलाने पर कहीं उन्होंने हमको छोड़ा। पूछहु नाथ राम कटिकाए वदन कोटि सतेवर नीन जाई नाना बरन भालु कपिधारी विकटानन विशाल भयकारी। हे नाथ आपने श्री राम जी की सेना पूछी सो वह तो 100 करोड़ मुखों से भी वर्णन नहीं की जा सकती। अनेकों रंगों के भालू और बांदरों की सेना है जो भयंकर मुख वाले विशाल शरीर वाले और भयानक हैं। गेहि पुर देव देव सोते तोरा सकल कपीन मैं तेहि बलु थोरा अमित नाम भट कठिन कराला अमित नाग बल विपुल विशाला। जिसने नगर को जलाया और आपके पुत्र अक्षय कुमार को मारा उसका बल तो सब वानरों में थोड़ा है। असंख्य नामों वाले बड़े ही कठोर और भयंकर योद्धा हैं, उनमें असंख्य हाथियों का बल है और वे बड़े ही विशाल हैं। दिव्य वेद मयंद नील नल अंगद गदर गिटासी दादे मुख कहरी निसट सट जामवंती बले राशि। द्युविद मयंद नील नल अंगद गद
विकटास्य दधि मुख केसरी निषंट सठ और जामवान ये सभी बल की राशि हैं। एक सब सुग्रीव समानाइन सम कोटिन गणै को नाना। राम कृपा अतुलित बल तिन्ह त्रन समान तेरे लोक ही गणहि। ये सब वानर वन में सुग्रीव के वानर बल में सुग्रीव के समान हैं और इनके जैसे एक दो नहीं करोड़ों हैं। उन बहुत शोकों को गिनहीन कौन सकता है। श्री राम जी की कृपा से उनमें अतुलनीय बल है। वे तीनों लोकों को तृण तुनके के समान तुच्छ समझते हैं। अस में सुना श्री बने 10 कंदर पदों में 18 जो तपे बंदर। नाथ कटक में सो कपि नाहि जो न तुम्हें ही जीते रन माही। हे दशग्रीव मैंने कानों से ऐसा सुना है कि 18 पद तो अकेले वानरों के सेनापति हैं। हे नाथ उस सेना में ऐसा कोई वानर नहीं है जो आपको रण में जीत न सके। पारम के रोद में जय सब हाथा सुपे न दे रघुनाथा। सो सही सिंधु सहित जब व्याला पूरहि नेत बरि पुदर विशाला। सबके सब अत्यंत क्रोध से हाथ मीचते हैं पर श्री रघुनाथ जी उन्हें आज्ञा नहीं देते। हम मछलियों और सांपों सहित समुद्र को सोख लेते, नहीं तो बड़े बड़े पर्वतों से उसे भरकर दूर पाट देंगे। मरे दिगर्द मिलवहि 10 सीसा ऐसे ही वचन कही सब कीसा। गजहि तजहि सहज असंका मानहु ग्रसन चैत ही लंका। और रावण को मसल कर धूल में मिला देंगे। सब वानर ऐसे ही वचन कह रहे हैं। सब सहज ही निडर हैं, इस प्रकार गरजते और डपटते हैं मानो लंका को निगल ही जाना चाहते हैं। सहज सूर्य कपि भालू सब पुनि सिर पर पीर भूराम। रावण काल कोटि कहू जीते संकहे संग्राम। सब वानर वालू सहज ही सूरवीर हैं, फिर उनके सिर पर प्रभु सर्वेश्वर श्री राम जी हैं। हे रामन, हे संग्राम में करोड़ों कालों की जीत सकते हैं। राम तेज बल बुद्धि विपुलाए सहस सहस सत सकहि न गाई। सक सर एक सो
श्री रामचंद्र जी के तेज, सामर्थ्य, बल और बुद्धि की अधिकता को लाखों शेष भी नहीं गा सकते। वे एक ही बाण से सैकड़ों समुद्र को सोख सकते हैं, परंतु नीति निपुण श्री राम जी ने नीति की राक्षस के लिए आपके भाई से उपाय पूछा। तासु वचन सुनि सागर पाहि, मागत पंत कृपा मन माहि। सुनत वचन विसा दस सीसा, जो असिमति साहि कृत कीसा। उनके आपके भाई के वचन सुनकर वे श्री राम जी समुद्र से राह मांग रहे हैं। उनके मन में कृपा भरी है, इसलिए वे उसे सोखते नहीं। दूत के ये वचन सुनते ही रावण खूब हंसा और बोला, जब ऐसी बुद्धि है तभी तो वानरों को सहायक बनाया है। सहज भी कर वचन दृढ़ाए, सागर सन ठानी मचलाई। मूल मृषा का कर शिवराए, रिपु बल बुद्धि था स्वाभाविक ही डरपोक विभीषण ने वचन को प्रमाण करके उन्होंने समुद्र से मचलना बालहट ठाना है। अरे मूर्ख, झूठी बड़ाई क्या करता है? बस मैंने शत्रु राम के बल और बुद्धि की था पाली है। सचिव सवित विभीषण जाके, विजय विभूति कहाँ जगता के। सोनी खल वचन दूत ऋषिवाड़े, समय विचारे पत्रिका काढ़े। जिसके विभीषण जैसा डरपोक मंत्री हो, उसी जगत में विजय और विभूति ऐश्वर्य कहाँ। दुष्ट रावण के वचन सुनकर दूत को क्रोध बढ़ाया। उसने मौका समझकर पत्रिका निकाली। रामानुज दीन ही यह पाते, नाथ बचाए जोड़ावहु छाती। बेहसे बाम कर लेनी, रावण सचिव बोले सट लागे बचावन। और कहा, श्री राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण ने यह पत्रिका दी है, हे नाथ इसे बचवा कर छाती ठंडी कीजिए। रावण ने हंसकर उसे बाएं हाथ से लिया और मंत्री को बुलाकर वह मूर्ख उसे बचाने लगा। बात ने मन हिल जाए, सट जनी गाल से कुल खेस। राम विरोध ने उवर से शरण, विष्णु अजय ईश। पत्रिका में लिखा था, अरे मूर्ख, केवल बातों से ही मन को रिझाकर अपने कुल को नष्ट भ्रष्ट कर श्री राम जी से विरोध करके तू विष्णु, ब्रह्मा और महेश की शरण जाने पर भी नहीं बचेगा। अब समय तो पूरा हो
रसीला है, उसे कल आपे और हम पढ़ेंगे सुनेंगे, जीवन को सफल करेंगे। जय